अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم وشهر مبارك فيه ليلة خير من 1000 شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज नौजवान भाइयों, हम सब के लिए बड़ी सआदत, खुशनसीबी, मसरत का मौका है कि चंद दिनों के बाद बिल्कुल करीब ही अल्लाह तबारक व तआला का एक अज़ीमुश्शान, मुक़द्दस, फजीलत वाला मुबारक महीना जिसे हम सब रमज़ान कहते हैं, फिर से हमारी जिंदगी में लौट के आ रहा है। ये मुबारक महीना जो हमारी जिंदगी में एक मर्तबा फिर मिल रहा है, ये महज अल्लाह तबारक व तआला का करम, अल्लाह का फजल, जिसके साथ अल्लाह फरमाए उसी को नसीब होता है। कितने बंदे गुज़िश्ता साल का रमजान का महीना उन्होंने गुजारा, मगर इस साल का रमजान आने से पहले वो हमसे जुदा हो गए।
उन्हें नहीं पता था कि आइंदा साल का रमजान का महीना हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो यही सोच रहे थे कि फिर हम आइंदा साल के रमजान के महीने में इबादत करेंगे। आइंदा साल जब रमजान का महीना आएगा हम अपनी आखिरत बनाएंगे। आइंदा साल का रमजान का महीना आएगा हम रोजे रखेंगे, हम खूब अल्लाह की इबादत करेंगे, हम कब्र को सवार लेंगे। लेकिन वो महीना आने से पहले अपने अपनी कब्रों में जाके सो गए। हम जो चाहते हैं वो दुनिया में नहीं होता, हमारी चाहतें कभी पूरी नहीं होती। इसलिए आने से पहले कुछ बातें हम सबकी ज़हनों में होना चाहिए कि ये महीना जो अल्लाह का मेहमान है हमारी जिंदगी में दोबारा आ रहा है, एक और रमजान हमें मिल रहा है, तो इस रमजान को हमें कैसे गुजारना है। पता नहीं ये रमजान भी हमारी जिंदगी का आखिरी हो, पता नहीं किसकी जिंदगी का ये आने वाला रमजान आखिरी हो, कोई नहीं जानता। मजमे में से कोई नहीं जानता कि आने वाला रमजान जिंदगी का आखिरी हो जाएगा। ये अल्लाह के अलावा दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता। तो हमारी कोशिश, हमारा इरादा ये होना चाहिए कि इस आने वाले रमजान को ऐसे गुजारे कि ये हमारी जिंदगी का आखिरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था रमजान का मुबारक महीना आने से पहले हजरत सहाबा जिनका पूरा साल इबादत में गुजरता था, पूरा साल अल्लाह के रास्ते में गुजरता था, दीन के लिए सहाबा का एक एक दिन, एक एक लम्हा, जिंदगी का एक एक मिनट दीन के लिए लगता था। वह हमारी तरह दुनियादार नहीं थे, वह हमारी तरह नमाजों से दूर नहीं थे, वह हमारी तरह मस्जिदों से दूर नहीं थे, वह हमारी तरह कुरान से दूर नहीं थे, वह हमारी तरह मौत से गाफिल नहीं थे, कब्र से गाफिल नहीं थे, आखिरत से गाफिल नहीं थे, अल्लाह की याद से गाफिल नहीं थे, जन्नत और जहन्नम की याद से सहाबा गाफिल नहीं रहते थे। वह हर लम्हा दीन की खातिर, वह हर मिनट, वह हर दिन, उनका हर हफ्ता, उनके साल का हर महीना दीन के लिए वक्फ हुआ करता था। उनकी सलाहियतें, उनका जान, उनका माल, सब कुछ उनका वक्त दीन के लिए, आखिरत के लिए लगाया करते थे। ऐसे सहाबा की जमात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान का महीना आने से पहले उनको जोड़ दिया करते, उनको एक जगह जमा करते, फिर उनके सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुतबा देते, या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम, तुम्हारे ऊपर एक बड़ा महीना आ रहा है, शहरुन मुबारक, वो महीना बड़ा मुबारक है, फीही लैलतुन, जिसमें एक रात अल्लाह ने रखा है, खैरुम मिन अल्फि शहर, जो 1000 महीनों की इबादत से बढ़कर है, वह 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। जअलल्लाहु सियामहु फरीज़ा, उस महीने के रोजों को अल्लाह पाक ने फर्ज कर दिया है।
उम्मत के ऊपर फर्ज कर दिया है। वह क़ियाम लैलिही ततव्वुआ, और उस महीने की रातों की इबादत यानी तरावीह को अल्लाह ने सुन्नत बना दिया है। ये रमजान के आने से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था सहाबा को जोड़कर, सहाबा के मजमे को एक जगह जमा करके उनके सामने ये बातें बताया करते, ताकि सहाबा के अंदर आने वाले रमजान की अहमियत और ज्यादा हो जाए, और उसके लिए वो अपनी जिंदगी को, अपने कामकाज को, अपनी मसरूफियात को तरतीब के साथ करने वाले बने। मेरे भाइयों, हम सब के जहनों में ये बात रहती है कि रमजान तो सिर्फ दो कामों का नाम है। दो काम करेंगे बस छुट्टी हो गई, दो काम करेंगे हम कामयाब हो गए, इत्मीनान के साथ पूरा महीना गुजार देते हैं सिर्फ दो कामों के करते हुए, तीसरे काम की तरफ तवज्जो नहीं आती। पहला काम दिन का रोजा, सबकी कोशिश होती है कि रमजान के रोजों की पाबंदी करना चाहिए। दूसरा काम रात की तरावीह। अक्सर लोगों के जहनों में यही है कि रमजान सिर्फ ये दो कामों के लिए आता है, और रमजान में हमें सिर्फ यही दो काम करना है, दिन का रोजा, रात की तरावीह। इसके अलावा कोई तीसरा काम नहीं है। फिर हमारा पूरा वक्त वही मामूल जो साल भर हम करते हैं, दुकानदारी, तिजारत, खेती बाड़ी, घर के मशगूलियात, इधर उधर बैठना, दोस्ती में लगना, गपशप में लगना, उधर इधर घूमना, बाजार में जाना, शॉपिंग करना, दो काम के अलावा बाकी पूरा वक्त फिर हमारे मामूलात में लग जाता है। नहीं, गलत ख्याल है। रमजान का महीना इससे ज्यादा काम का तकाजा करता है हमसे। रमजान का महीना इससे ज्यादा काम का मुतालबा करता है हमसे। रमजान का महीना इन दो कामों के अलावा भी और कामों के करने का डिमांड रखता है हमारे सामने। मकसद जिंदगी को याद दिलाता है। दुनिया में क्यों आए, अल्लाह ने क्यों पैदा किया, क्यों भेजा दुनिया में, ये जिंदगी क्यों दिया, ये 60-70 साल की उम्र क्यों दिया, ये सारी जिंदगी गुजारने की सहूलतें अल्लाह ने क्यों दिया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मकसद जिंदगी इस आयत में समझाया जा रहा है। दुनिया में आने के मकसद को अल्लाह पाक बता रहा है। हमने जिन्नात को और इंसान को सिर्फ एक काम के लिए पैदा किया है, सिर्फ एक काम। वो क्या है? लियअबुदून, हमारी इबादत करें, हमारी परस्तिश करें, हमारी याद में अपनी जिंदगी को लगाएं। यही एक मकसद के लिए हमने दो मखलूकात को दुनिया में पैदा किया। एक मखलूक इंसान, दूसरी मखलूक जिन्नात। ये दो मखलूकात का दुनिया में सिर्फ एक ही काम है कि वो अल्लाह की इबादत में अपनी जिंदगी को गुजारे, अल्लाह की इताअत में अपनी जिंदगी को गुजारे, अपने पूरे वक्त को अल्लाह की याद में लगा के रखे। ये मकसद है दुनिया में भेजने का। जब दुनिया में भेजने का मकसद इबादत है, तो जब भी इंसान दुनिया में आए, अपनी सुबह से शाम तक की पूरी दिन के वक्त को और अपनी पूरी जिंदगी के लम्हात को सिर्फ इबादत में गुजारे, दूसरा कोई काम ना करे।
न खाना, न पीना, न सोना, न तिजारत, न धंधा, न बिजनेस, न घर बार, न खेती बाड़ी, कोई काम नहीं है। मकसद ये मकसद है तुम्हारा दुनिया में आने का, इसी में लगना चाहिए ना। अगर अल्लाह ऐसा ऑर्डर दे देता तो इंसाफ के खिलाफ नहीं होता, इसलिए कि जिस काम के लिए भेज रहे उसी काम में तो लगना है तुम्हें। मगर कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जगह फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना। हमने इन ईमान वालों के जानों को, ईमान वालों के मालों को खरीद लिया है। किसके बदले में खरीदा? बिअन्ना लहुमुल जन्ना, जन्नत के बदले में हमने ईमान वालों के, मुसलमानों के, कलिमा पढ़ने वालों के, अल्लाह को मानने वालों के, आखिरत को मानने वालों के, जन्नत को मानने वालों के, कब्र को मानने वालों के, जहन्नम के मानने वालों के जानों को, उनके मालों को हमने खरीद लिया है। धंधा हो गया, तुम्हारी जान हमने ले लिया है, तुम्हारा माल हमने ले लिया है। बदले में क्या देंगे? आखिरत में जन्नत देंगे। ये सौदा है, ये बिजनेस है बंदों का और अल्लाह के दरमियान, ये बिजनेस है खालिक और मखलूक के दरमियान। ये धंधा हो चुका है, इसका ऐलान कुरान कर रहा है, इसका ऐलान अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि ये धंधा हो चुका है बंदों का और हमारा, ये मामला तय हो चुका है। हमारी जान हमारी नहीं, बिकी हुई है। हमारा माल हमारा नहीं, बिका हुआ माल है, ये बिकी हुई जान है। इसका सौदा अल्लाह ने कर दिया, इस जान का सौदा अल्लाह ने कर दिया, इस माल का सौदा अल्लाह ने कर दिया है। जैसे बाजार जाते हैं, 2-3 काम के लिए जाते हैं, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। सबसे पहले घर का सौदा खरीदना है। दुकान में जाएंगे, सौदे की दुकान में जाकर पूरी लिस्ट सुनाएंगे, भाई साहब हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। 10-15 आइटम खरीद लिया, पैक कर दिया। पैक करने के बाद बिल पूछा कितना हुआ, कहा 5000, ये लो 5000, पैसा दे दिया, माल खरीद लिया, घर का सौदा खरीद लिया। मगर हमको और भी दो काम करना है। अभी ये उठा के काम फिरते रहेंगे, दुकानदार से कहेंगे ये मेरा माल यहीं रखिए, हम बाद में आएंगे। ये जो पैक कर दिया है ना माल, ये जो सौदा तुम्हारा रेडी हो गया, दुकानदार ने तुम्हारे सौदे को एक बैग में डाल दिया। अब तुमने कहा दुकानदार से ये माल यहीं रखे रहे, 2 घंटे के बाद आके लूंगा। क्या दुकानदार तुम्हारे माल को दोबारा किसी से बेच सकता है? क्या वो अपनी मर्जी करा सकता है? उसमें से कोई चीज यूज कर सकता है? नहीं, वो अब तुम्हारे माल की हिफाजत करेगा। जब तुम आएंगे उठा के तुम्हारे हाथ में दे देगा। अब दुकानदार की मर्जी नहीं चलती, क्यों? इसलिए कि वो माल उसने बेच दिया, उसके बदले में उसने पैसा ले लिया है। अब दूसरा आदमी आगे पूछे भाई ये बहुत अच्छी चीज दिख रही है, ये मुझे दे दो। नहीं भाई ये बुकिंग हो गई, ये बिक चुका है, माल ले लिया है किसी ने। अब मैं अपनी मर्जी नहीं चला सकता। इसी तरह हमारी जान, हमारी मां, हमारे माल को अल्लाह ने खरीद लिया है। हमने अपनी जानों को, मालों को बेच दिया। उसके बदले हमें आखिरत में जन्नत मिलने वाली है। ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह वादा
हुआ माल है, हम दुकानदार हैं, हमने बेच दिया, अब इसमें अपनी मर्जी नहीं चलती, अब अपनी ख्वाहिश पर अपना माल नहीं लगता, अब इस जान में अपनी ख्वाहिशात नहीं चलेंगी, इस माल में अपनी ख्वाहिशात नहीं चलेंगी, इस जान में अपनी मनमानी नहीं चलेगी, इस माल में अपनी मनमानी नहीं चलेगी। जैसा दुकानदार माल बेच दिया, अब इस माल में दुकानदार की मनमानी नहीं चलती, इस माल में दुकानदार की मनमानी नहीं चलती, ये किसी और का हो गया है। इसी तरह अल्लाह ने हमारी जान को ले लिया, हमारे माल को ले लिया, अब हमारा कुछ भी नहीं चलता, अब हमने उसके लिए छोड़ दिया है। मगर अल्लाह ने हम पर एहसान ये किया, अल्लाह ने हमारे ऊपर मेहरबानी ये किया, अल्लाह ने हमारे ऊपर करम ये किया। भाई माल तो हमने खरीद लिया, तुम्हारे पास हम रखते हैं, इजाजत देते हैं कि तुम अपनी जरूरत की जगह इसको यूज भी कर लो। माल हमारा है, वो हमने खरीद लिया है, मगर इजाजत देते हैं, मेहरबानी कर रहे हैं, करम कर रहे हैं, फसल कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर कि तुम अगर जरूरत पड़े तो जरूरत की जगह इस माल को, इस जान को इस्तेमाल करते रहो। बस हमारा कंडीशन ये है कि जब भी हम फोन करें जरा कॉल उठा के बोल देना, जरा हमें याद रख लेना कि हमारा माल यूज कर रहे हैं, जरा कांटेक्ट में रहना, हमारे फोन करें तो खैरियत तो पूछना चाहिए ना। लाखों का माल यूज करने दिया है हमने तुम्हें, लाखों की चीज तुमको फ्री में यूज करने के लिए दिया है, उससे कांटेक्ट रहना है या नहीं रहना है, क्या ख्याल है? कनेक्शन रहना है या नहीं रहना है? अल्लाह ने कहा जान भी यूज करो, माल भी यूज करो, बस मेरा कंडीशन ये है जब मैं कॉल करूं रिसीव करना, वो कॉल दिन में 5 मरतबा आता है। कौन रिसीव कर रहा है, कौन रिंग उठा रहा है, कौन बात कर रहा है, कौन हाजिरी दे रहा है? मेहरबानी हुई थी हमारे ऊपर, जरूरत पर यूज करो, मेहरबानी हुई थी हमारे ऊपर, जान माल को अपनी जगह पे लगाते रहो, मगर हुआ क्या? इसी के पीछे हम पड़ गए। वो पुराने जमाने के लोगों में एक मसल मशहूर है, पीला देखा फिसल गया, उजला देखा उछल गया। अल्लाह ने जान माल को हमारे हाथ में लेकर कहा जरा इस्तेमाल करते रहो, लेकिन हम जब तक याद करते रहेंगे जरा हमारा भी काम करते रहो। मामला हमारा उल्टा हो गया, हमने उस जान को, उस माल को जब मिला हमारे हाथ में, ऐसा उसके पीछे लगे, ऐसा उसके पीछे लगे, ना अल्लाह याद रहा, ना अल्लाह का नाम याद रहा, ना अल्लाह की इबादत याद रही, ना अल्लाह का घर याद रहा, ना अल्लाह का जिक्र याद रहा, ना अल्लाह का हुक्म याद रहा, ना अल्लाह का कुरान याद रहा, ना अल्लाह का दीन याद रहा, ना अल्लाह की शरीयत याद रही, सब कुछ छोड़ दिया, दुनिया के पीछे लग गए। इतना लगे, इतना लगे, इतना लगे कि दुनिया के पीछे पड़ने की वजह से, दुनिया के पीछे भागने की वजह से हमारे दिलों में दुनिया बस गई, हमारे दिलों पर गफलत के पर्दे पड़ गए, हमारे दिलों पर गफलत छा गई, हमारे दिलों में ऐसी गफलत आ गई कि अल्लाह बुलाए तो भी रिंगटोन सुनाई नहीं दे रहा है, सुन रहे देखकर भी जरे लोग रिसीव नहीं करते जानबूझकर, यही हाल हो रहा है। पता नहीं होता फर्क कौन कर रहा वो भी मालूम, कहीं को कर रहा वो भी मालूम, नहीं उठाता, उठाए तो फंस जाता। अजान क्यों हो रही है सब मुसलमान जानते हैं, हय्या अल सलाह का क्या मीनिंग है सब जानते हैं, हय्या अल फलाह के क्या मीनिंग है सब जानते हैं, कौन बुला
वजह से कॉल देखकर भी रिसीव नहीं करते। ये हाल कुछ मुसलमानों का, ये हाल कुछ कलिमा पढ़ने वालों का, ये हाल कुछ अल्लाह को मानने वालों का, ये हाल कुछ आखिरत को मानने वालों का। पूछो क्या नाम भाई? अब्दुल रहमान। क्या नाम भाई? अब्दुल जब्बार। अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं। क्या भी अल्लाह पर भरोसा है? हाँ है। अल्लाह पर ईमान है? बेशक है। जन्नत को मानते हैं, जहन्नम को मानते हैं, मौत के बाद की जिंदगी को मानते हैं, जी मानते हैं, सब जानता है। नमाज के लिए अज़ान हो रही है, वो भी पता है, क्यों नहीं पढ़ रहा? वही जो अल्लाह ने ज़रा मेहरबानी करके छोड़ दिया था ना, कर लो दुनिया, उसी के पीछे पड़ गए, उसी के पीछे लग गए, उसी के हवाले हो गए। अपनी सुबह से शाम तक का पूरा वक्त उसी के पीछे लगा लिया, अपनी जवानी उसी के पीछे, अपनी जिंदगी उसी के पीछे, अपनी सलाहियत उसी के पीछे लगा लिया। तो अल्लाह ने हमारे बिगड़े हुए दिलों को सुधारने के लिए हमारे दिलों पर जो गफलत के पर्दे पड़े हैं, धंधों में लगने से, कारोबार में लगने से, दुनिया में लगने से, अल्लाह उस दिलों के ऊपर से गफलत के पर्दों को उठाने के लिए हमारे दिलों के अंदर जो गफलत आ गई है, लापरवाही आ गई है, उस दिलों के अंदर से लापरवाही को खत्म करने, उस दिलों के ऊपर से गफलत के पर्दे को उठाने के लिए कभी कभी ऐसे वक्त देता है जिस वक्त में लगने से अल्लाह उस बिगड़े हुए दिल को बनाता है, उसके ऊपर के गफलत के पर्दों को उठाता है। उसमें से एक रमजान का महीना है जो आ रहा है। ये इसीलिए देता है अल्लाह, जो दूर हो गया करीब आ जाए, जो मेरे से रिश्ता तोड़ लिया रिश्ता जोड़ ले, जो आखिरत को भूल गया आजा, नहीं आता ना माहौल बनाऊंगा, चाहे ना चाहे आएगा। टोपी नहीं पहनता, पहनना पड़ेगा। नमाज को नहीं आता, आना पड़ेगा। मस्जिद का गड्ढा नहीं चढ़ने वाला, चढ़ेगा। पहली सफ में जो नमाज साल भर पढ़ता था, उसे रमजान के पहले रोजे में पहली सफ में जगह भी मिलना मुश्किल हो जाएगी। हम माहौल बनाएंगे, हम सजाएंगे दुनिया को। देख लेना पूरी दुनिया की मेहनत से वो माहौल नहीं बनता जो हमारे एक इरादे पर माहौल बनता है। हम क्या हैं किसी को नहीं मालूम। हम कुन फयकुन के मालिक हैं। हम हो जा बोले तो आसमान खड़ा हो जाता है, हम हो जा बोले तो जमीन बिक जाती है, हम हो जा एक आवाज लगाएंगे बनी हुई दुनिया को तोड़ के रख देंगे। हमारी कुदरत का अंदाजा किसी को नहीं, हमारी ताकत का अंदाजा किसी को नहीं, हमारे हुक्म में क्या पावर है वो किसी को नहीं मालूम है। हमारे इरादे जब होते हैं तो वो पूरा हो जाते हैं। ये आने वाला रमजान अल्लाह इसीलिए हमारी जिंदगी में देता है ताकि जो बंदे बिछड़ गए अल्लाह से, जो बंदे आखिरत से दूर हो गए, जो बंदे कब्र से दूर हो गए, गफलत में पड़े हुए हैं, ऐसों को अल्लाह दोबारा उनके दुनिया में आने का मकसद को याद दिलाने के लिए रमजान का महीना देता है। अपनी दुनिया में आने के मकसद को समझाने के लिए अल्लाह रमजान का महीना देता है। इस महीने के अंदर इंसान बड़े से बड़ा गुनहगार भी नेक बनने की कोशिश करता है, बड़े से बड़ा दीन से दूर रहने वाला भी मस्जिद के करीब होने की कोशिश करता है, अपने रूठे हुए अल्लाह को मनाने के पीछे पड़ जाता है। ये रमजान है। इस महीने को रमजान क्यों कहते हैं? उलमा ने फरमाया रमजान इस महीने को इसलिए कहते हैं कि रमजान के माने हैं झुलसा देने वाला, जला देने वाला। यह आने वाले महीने को रमजान इसलिए कहते हैं कि अल्लाह पाक अपने बंदों के दिलों में जो गफलत है, लापरवाही है, गुनाहों की वजह से जो उनके दिल मैल हो चुके हैं, मैले कुचेले हो चुके हैं, गंदे हो चुके हैं, सियाह हो चुके हैं, पत्थर हो चुके हैं, सख्त हो चुके हैं, रमजान के महीने में वो सारे बंदों के गंदे दिलों को अल्लाह अपने फजल से, अपने रहमत से धो देता है, साफ कर देता है। हमारे दिलों के ऊपर
रमजान कहते हैं। दुनिया के अंदर सिस्टम है कि कोई भी चीज जब यूज करते हैं ज्यादा तो उसका एक लिमिट होता है यूज करने का। उस लिमिट तक यूज करने के बाद उसे एक मर्तबा सर्विस कराना पड़ता है। शोरूम में कार खरीदने गए, 10 लाख की कार, 20 लाख की कार, तो आपकी डील कंप्लीट होने के बाद कार के बारे में शोरूम वाला कुछ चीजें समझाता है। उसमें एक बात ये भी बोलता है कि आप शोरूम से बाहर कार निकालिए, इतने 1000 किलोमीटर ये गाड़ी चलने के बाद आपको एक मरतबा सर्विस कराना पड़ेगा। सर्विस का खर्चा थोड़ा होता है, मामूली पैसे लगते हैं। अब कार खरीदने वाला 20-20 लाख रुपए लगा के कार खरीदा हूं, जरूरत क्या है 100, 200, 500 रुपए देकर सर्विस करानी, चलाऊंगा मेरी कार है, तू कौन बोलना, नहीं चलेगा। जिस चीज का जो सिस्टम है बनाने वाला जानता है, उसी सिस्टम से वो चीज लाइफ तक काम आएगी, लाइफ लॉन्ग काम आएगी। मोबाइल है, यूज करते हैं, उसके अंदर बनाने वाले ने कैपेसिटी रखा है कि इसके अंदर इतने ही वीडियोस रहेंगे, इसके अंदर इतने ही फोटोस रहेंगे, गैलरी में इतनी चीजें रहेंगी, इतने फाइल उसमें जमा कर सकते हैं, उसकी एक लिमिट है। मोबाइल बनाने वाले ने उसकी एक लिमिट बनाई है। अब वो लिमिट से बाहर अगर चीजें ज्यादा हम डालना शुरू करेंगे, अगर उसके अंदर ज्यादा फोटोज, ज्यादा गैलरी के अंदर जो है वीडियोस जमाना शुरू करेंगे, अला बला की चीजें जमाना शुरू करेंगे, तो वो फोन क्या होगा, हैंग होना शुरू होगा। वो इशारा देगा कि तुमने बहुत ज्यादा ओवर यूज कर लिया है, जरा खाली करो। फ्लश कराना पड़ेगा, फिर उसकी सर्विस कराना पड़ेगा। कंटिन्यू फोन यूज करता रहा तो फोन हैंग होता है। कार को कंटिन्यू यूज करते रहेंगे, जितने 1000 किलोमीटर चलाना था उससे ज्यादा चलाएंगे, सर्विस करने का नंबर आएगा, सर्विस करेंगे तो फिर आपकी कार पहले जैसे नहीं हो जाएगी, उसके अंदर स्मूथ आ जाएगा, उसके अंदर की चीजें सही से काम करने लगेंगी। टू व्हीलर है, इस्तेमाल कर रहा है, उसकी देखभाल का एक सिस्टम रखा है बनाने वाले ने। वो सिस्टम को कंटिन्यू करते हुए, सिस्टम को फॉलो करते हुए जो टू व्हीलर यूज करेगा, उसकी गाड़ी उसकी लाइफ लॉन्ग काम आएगी, ज्यादा दिनों तक काम आएगी, बढ़ेगी, तेजी आने से बचाएगी। छोटी छोटी चीजों पर निगरानी रखते रहे, आयल कब कम हो रहा है, फुला चीजें कब कम हो रही है, कब सर्विस कराना है, कब दूसरी चीजें देखना है, इसके बारे में देख निगरानी होती रहेगी, तो फिर वो चीज दोबारा सही होकर उसके अंदर की चीजें तुम्हारी सही काम करने लगेंगी। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो हम इंसानों के अंदर दिल बनाया है, रूह रखी है, ये दुनिया के पीछे लगने से, दुनिया के पीछे पड़ने से काम होने लगे, धंधों में लगे, बिजनेस में लगे, खेती बाड़ी में लगे, नमाजों से दूर, कब्र से दूर, आखिरत की फिक्र से दूर, तो अब ये दिल के अंदर जो है जंग चला हुआ है। अब दिल के अंदर गुनाहों के धब्बे पड़े हुए हैं। अब ये दिल भी चाहता है इसकी भी सर्विस हो जाए, इसको भी एक बार फ्लश करा ले। अल्लाह उस सर्विस के लिए रमजान का महीना देता है। ये रमजान दिलों की सर्विस कराने का महीना है। ये रमजान अपने गुनहगार दिल को गुनाहों से साफ कराने का महीना है, अल्लाह से बख्शवाने का महीना है, अल्लाह को मनाने का महीना है, दिलों के ऊपर पड़े हुए गफलत के पर्दों को उठवा देने का महीना है। महीना आएगा, अल्लाह से दुआओं में, इबादतों में लगेंगे तो
अल्लाह हमारे दिलों की सर्विस करेगा, हमारे दिलों के अंदर से गुनाहों को धो के साफ करेगा, मैल कुचैल को साफ करेगा, उसके अंदर की गंदगी को उठा के पाक करेगा। फिर रमजान के बाद हमारी जिंदगी नई शुरू होगी, फिर नए से हमारी जिंदगी शुरू होगी। दिल साफ, दिमाग साफ, इबादतों में मजा आ रहा है, फिर ईद के बाद जिंदगी गुजारना हमारा साल भर के लिए कंटिन्यू करना आसान हो जाएगा। इसीलिए रमजान का महीना आता है। तो मेरे भाइयों, इस रमजान के महीने का तकाज़ा क्या है? इसके लिए हम वक्त फारिग करें, इसके लिए एक निजाम बनाएं, इसके लिए एक टाइम टेबल बनाएं। सिर्फ रोजा, रात की तरावीह बस हो गया नहीं, ज्यादा से ज्यादा वक्त। पहला दर्जा यह है, पहली पोजीशन यह है कि इस आने वाले रमजान के लिए पूरा महीना फारिग कर दे अपने आप कि कोई काम नहीं मेरा, पूरा महीना सिर्फ इबादत में लगूंगा, पूरा महीना अल्लाह की याद में लगूंगा, नेकी के कामों में लगूंगा, मस्जिद के माहौल में रहूंगा, कुरान की तिलावत में रहूंगा, जिक्र अस्कार में रहूंगा, नवाफिल के पढ़ने में रहूंगा, फला फला दीन की इबादतें, नेकी के काम में पूरा महीना लगाऊंगा। अगर कोई इसके लिए तैयार हो रहा है, अगर कोई ऐसा सिस्टम बना सकता है, वो सबसे अफजल इंसान है, ये पहला दर्जा है। अगर किसी के पास करने की ताकत है, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत कामयाब इंसान है। लेकिन अगर कोई कहे क्या मौलवी साहब तेरे काम नहीं तुमना, पूरा महीना मस्जिद में आपको बैठो को लेता हूँ, वहाँ इफ्तार को समोसे को ला देना घर में, अच्छा बोलती ना तुम्हें भी, बेगम को कपड़े पहनने लाना मस्जिद में जाने के बाद में, कहाँ दी को कपड़े नहीं होता, पूरा महीना देना, पूरा महीना फारिग नहीं कर सकते भाई, पूरा महीना फारिग नहीं कर सकते। तो दूसरा दर्जा ये है, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वक्त फारिग करो इबादत के लिए, जितना हो सके कम करो दुनिया के कामों के लिए वक्त। 12 घंटे दिन के 6 घंटे, 6 घंटे दुनिया के लिए, 6 घंटे दीन के लिए बनाओ। 6 घंटे में दुनिया के कामकाज कर लो। चाहे तो सब होता, तू ही ना चाहे तो बहाने हजार हैं। कौन बोलता है नहीं थे, हमें धंधे वाले दुकानदार सुबह से शाम तक बैठे तो धंधे चलना मुश्किल है यार, इन 6 घंटे करो बोल रहे ना, कैसी दुनिया चलती, कैसे हमारी जिंदगी चलती जी। लॉकडाउन में चलाया नहीं अल्लाह, कितने से कितने घंटे तक बाजार रहता था, मार्केट का टाइम क्या था लॉकडाउन के जमाने में, पूरा दिन मार्केट रहता, पूरा दिन दुकान खुला रहता, पूरा दिन तुम्हारी बिजनेस चलती नहीं ना। अल्लाह ये सिस्टम बता रहा है, चाहे तो कर सकता है। जरा लॉकडाउन के जमाने को याद करो, पुलिस के डर से, कोरोना के डर से, बीमारी के डर से आधा दिन दुकान चला सकते हैं। अपनी जन्नत बनाने के लिए, अपनी आखिरत संवारने के लिए, अपनी कब्र बनाने के लिए अल्लाह को डर कर रमजान में आधा दिन दुकान भी चला सकते हैं। तो पहला दर्जा पूरा महीना नहीं हो रहा, 50-50 कर लो ना। 6 घंटे दुनिया के लिए, घर के काम के लिए, दुकानदारी के लिए, बिजनेस के लिए, खेती बाड़ी के लिए, बागों की देखभाल के लिए 6 घंटे फारिग कर लो कि इसमें मैं पूरा 6 घंटे सिर्फ नेकी के काम करूंगा, कुरान पढ़ूंगा, नफिलें पढ़ूंगा। बहुत सारी नमाजें कज़ा है मेरे सर के ऊपर, मौत की घंटी कब बजेगी नहीं मालूम, ये कज़ा नमाजें मेरे सर पर
नहीं दे सकता, जरा जरा कर दे दो, मंथली दे दो, 6 महीने के एक बार दे दो, फसल के एक बार देता हूँ। तो ये फिक्र जो दुनिया के कर्जे चुकाने की होती है, ये जो कज़ा नमाज़ें हमारे सरों पर है, ये कर्जा है, कर्जा, ये कर्जा चुकाना पड़ेगा। मौका अच्छा है रमजान, 6 महीने फारिग कर दिया इबादत के लिए, उसमें मकरूह औकात को निकाल कर बाकी वक्त आप कज़ा नमाज़ें पढ़ सकते हैं, नफिल नमाज़ें पढ़ सकते हैं, सलातुल तौबा की नमाज पढ़ सकते हैं, सलातुल हाजत की नमाज पढ़ सकते हैं, दूसरी इबादतें जिक्र कर सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं, दरूद पढ़ सकते हैं और दुआओं में अपने आप को लगा सकते हैं। अगर ये चाहे तो हो सकता है। ये भी नहीं हो रहा। तीसरा दर्जा और आखिरी दर्जा ये है कि आप दिन भर के कितने काम आप रोजाना करते हैं। हर आदमी के अपने अपने मिजाज के हिसाब से उसके काम तय हैं कि मुझे सुबह फजर के बाद से इतने घंटे सोना है, उसके बाद ये टाइम पे नाश्ता करना है, उसके बाद ये टाइम से ये टाइम तक दुकान पे जाना है, उसके बाद दुकान से आने के बाद दोस्तों के साथ बैठना है, कुछ अपने हंसने खेलने वाले जो बचपन के दोस्त हैं उनके साथ बैठेंगे, दिल बहलेगा। वो टाइम टेबल है हर एक का। कुछ वक्त दोस्तों के लिए दे रहे हैं, कुछ वक्त दुकान के लिए दे रहे हैं, कुछ वक्त घर के लिए दे रहे हैं, कुछ वक्त सोने के लिए दे रहे हैं, कुछ वक्त मोबाइल के लिए दे रहे हैं। ये 5 कामों में से कौन सा काम पूरी तरह कट कर सकते हैं, उसे कट कर डिलीट। 1 मंथ के लिए ये काम डिलीट, खत्म कर दो उस काम को। दोस्तों के साथ 2 घंटे रोजाना बैठता है, दोस्तों के साथ 2 घंटे बैठ करके गपशप करता है, अमेरिका के, लंदन के, अफगानिस्तान के, कब्रिस्तान की बातें करता है, कट कर दो। बातों का महीना नहीं है, काम का महीना है। वो 2 घंटे लगाओ मस्जिद में आकर के, तुम्हारी कब्र बन रही है, तुम्हारे यही 2 घंटे तुम्हें जन्नत में ले जा सकते हैं। यही 2 घंटों की इबादत हमें जहन्नम से बचा सकती है। यही 2 घंटों का इबादत करना हमारी कब्र में काम आ सकता है, हमारे पुरस्कार पे काम आ सकता है, मैदान हशर में काम आ सकता है। क्या फायदा इस 2 घंटे को दोस्तों के साथ गुजारेंगे? क्या वो दोस्तों के साथ बैठ करके बातचीत करना हमारी कब्र में काम आएगा, हमें जहन्नम से बचाएगा, हमें जन्नत में पहुंचाएगा, हमें अल्लाह से करीब करेगा? नहीं ना। जो काम पूरी तरह डिलीट कर सकते हैं उसे डिलीट कर दो, नहीं होगा। ये पूरा महीना अब हमारा दोस्तों से मिलना जुलना नहीं। इस पूरे महीने का दोस्त तस्बीह है, इस पूरे महीने के लिए दोस्त मुसल्ला है, इस पूरे महीने का दोस्त कुरान है, इस पूरे महीने का दोस्त दुआ है। इसके लिए वक्त दूंगा, जिक्र के कुरान पढ़ना आता है, कुरान का महीना है, बुजुर्गों के वाक़यात रमजान आएगा सुनाऊंगा, कितना अपने आप को कुरान के पीछे लगाते थे रमजान में। हमेशा अगर किसी को कुरान पढ़ना नहीं आता, सुभान अल्लाह तो बोलने आता है, तस्बीह तो पढ़ने आता है, अल्हम्दुलिल्लाह तो बोलने आता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरूद तो पढ़ने आता है। उठाओ तस्बीह, हजार मर्तबा रोजाना तस्बीह करूंगा। मेरे नबी के एहसानात मुझ पर इतने हैं, मेरी माँ के एहसानात उतने नहीं है, मेरे बाप के एहसानात उतने नहीं है, मेरे खानदान के एहसानात उतने नहीं है, मेरे रिश्तेदारों के एहसानात उतने नहीं है। जितने एहसानात इस उम्मत पर इस नबी के हैं, उस नबी के लिए क्या हम रोजाना 2 घंटे फारिग करके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरूद नहीं पढ़ सकते? दरूद के फज़ाइल में उलमा ने लिखा है, दरूद पढ़ने वाले को आखिरत में भी सवाब मिलेगा। दरूद की फजीलत में अल्लाह उलमा ने लिखा है, उसकी दुनिया के मुश्किलात आसान करता है अल्लाह, उसकी रोजी में अल्लाह बरकत देता है, उसकी तकलीफें दूर करता है। जो नबी पर दरूद भेजता है वो दुनिया में भी राहत में, आखिरत में भी राहत में। कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये काम करने के लिए हम में से दुनिया के कुछ कामों को डिलीट करना पड़ेगा। बहुत सारे नौजवान हैं, रोजाना घंटे से 2 घंटे मोबाइल में वक्त गुजरता है, फेसबुक पे वक्त गुजरता है, व्हाट्सएप पे वक्त गुजरता है,
पता नहीं क्या क्या इंस्टाग्राम है, फुला फुला ग्राम है, उसमें हमारा घंटे से 2 घंटे का वक्त गुजरता है। क्या मिलेगा फेसबुक देखने से, क्या मिलेगा न्यूज देखने से? एक महीने के लिए फेसबुक को हटा दो, चैटिंग खत्म कर दो। इसके अलावा गेम्स हैं, मोबाइल के बहुत सारे गेम जो आज नौजवान दीवाने हो चुके हैं। पबजी करके रात के 2-2 बजे तक पबजी में लगा है, आधी आधी रात की नींद पबजी के लिए कुर्बान। पबजी खबर में पता चलेगा जी, खबर में पता चलेगा पबजी का फायदा क्या है। तो ऐसे बहुत सारे बेकार काम हैं जो हमने साल भर किए, उसमें से देखें इसमें से कौन सा काम खत्म कर सकता हूं या कौन सा काम कम कर सकता हूं। दोस्तों से पूरा मिलना जुलना छोड़ने से नाराज हो जाएंगे। अरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी बन गया, ओहो क्या कि इसे चाहा कर हमजा, इसे चाहता गए सो जन्नत। हमें सब मुसलमान नहीं गई, ऐसे भी ताने पड़ते हैं। 2 घंटे दोस्तों के लिए दे रहा था, आधा घंटा दो, 1.5 घंटा कम कर दो। रमजान में मुलाकात हो गई दोस्तों से, सलाम कलाम हुआ, क्या भी रोजा चलता तरावी ना पढ़े, कौन सा बात तरावी में हुआ, दुआ करे, अजर हमारा से दुआ करे, खैरियत पूछो, घर के हालचाल पूछो, दोस्ती बातें रखो। 2 घंटे की जगह आधा घंटा दो दोस्तों के लिए, 1.5 घंटा इबादत के लिए फारिग करो। ये तरतीबात है जो रमजान शुरू होने से पहले हम सबको बना लेना चाहिए। देखो एक मेहमान जब आ रहा है, पता चल रहा ससुराल को दामाद शरीफ तशरीफ ला रहे हैं, सास 2 घंटे सोती थी, उजाड़ को रख डाला दामाद 2 घंटे की फुर्सत नहीं सास को सोने खिदमत को करना, सास को लेकर रहे नाश्ते का निजाम, ये टाइम को ये नाश्ता देना, ये टाइम को ये आइटम देना, ये टाइम को चाय, ये टाइम को ठंडा, ये टाइम को गर्म, ये टाइम को फुला स्नैक्स, फुला 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 शेड्यूल तैयार होता है। सास ससुरे बैठ करके आने वाले दामाद शरीफ साहब तशरीफ लाइए, वक्त फारिग करते हैं। ससुरे साहब 8 बजे दुकान से आते थे घर को, जब दामाद घर में आगे बैठ गए 6 बजे दुकान बंद करके घर रहते हैं। वक्त देना नहीं देना है अपने मेहमान को, आने वाले मेहमान को वक्त देना चाहिए। मेहमान को लाके घर में बिठाए, यजमान दुकान में ही कमाने, सास बिस्तर में कराटे मारने में, दामाद क्या कर दिया, ऐसी वार्निंग देखो जाती, तौबा तौबा कर ले। तो आने वाले मेहमान का हक है, उसके लिए वक्त फारिग करो। उस साल में 1 बार आता है, दामाद को साल में 4 बार आता है, रमजान का महीना साल में 1 बार आता है। फारिग करो उसके लिए वक्त, कदर करे उसकी, अदब करे उसके लिए वक्त दे। हज़रत सहाबा फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जब रमजान का महीना आता था तो रमजान के महीने के आते ही 3 चीजों में तब्दीली आ जाती थी अल्लाह के नबी। किसकी जिंदगी में? नबी की जिंदगी में 3 चीजों में तब्दीली आ जाती थी। पहली चीज, रमजान के महीने में अल्लाह के नबी की इबादत ज्यादा हो जाती, बढ़ जाती इबादत। अवाहीन है, नफिल नमाज है, चाहत है, इशराक है, फुला फुला इबादत में इजाफा। दूसरी चीज, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना अल्लाह के नबी का रमजान के महीने में बढ़ जाता था। खूब अल्लाह के नबी खर्च करते थे, जरूरतमंदों को, मोहताजों को अल्लाह के रास्ते में लुटा रहे हैं, सबके खैरात कर रहे हैं, ज़कात दिला रहे हैं, तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना
रमजान के महीने में बढ़ जाता था अल्लाह के नबी का। तीसरी तब्दीली, रमजान के महीने में अल्लाह के नबी की दुआएं लंबी हो जाती थी, दुआएं ज्यादा हो जाती थी। तो हम में से हर एक को चाहिए कि हमें रमजान के आने से पहले इस्तक़बाल रमजान, इस्तक़बाल रमजान, जगह जगह प्रोग्राम होते हैं, जलसे होते हैं, भाई इस्तक़बाल रमजान के उन्वान पर 1 घंटा 2 घंटे के लिए मजमा जोड़ करके आने वाले रमजान की फजीलत बयान करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये इस्तक़बाल रमजान सिर्फ ये काम करने से नहीं होता। इस्तक़बाल रमजान का असल तकाज़ा ये है आने वाले रमजान से पहले शेड्यूल तैयार हो जाए, टाइम टेबल तैयार हो जाए। ये टाइम से ये टाइम तक सोना, ये टाइम से ये टाइम तक नमाज, ये टाइम से ये टाइम तक जिक्र, ये टाइम से ये टाइम तक कुरान, ये टाइम से ये टाइम तक दुआ। टाइम टेबल बना के 1 महीना गुजार के देखें, इंशाअल्लाह मजा आ जाएगा रमजान में। लम्हा लम्हा हमें बेकार होने से बचाना है, खास तौर पर गुनाहों से इस महीने को बचाना है। अपने आप को फारिग कर दे, गुनाहों से दूर कर ले। 1 महीना कोई गुनाह नहीं होगा, ना आंखों का गुनाह, ना कानों का गुनाह, ना हाथ पैर का गुनाह। टीवियां बंद रहेंगी 1 महीने के लिए, सब खत्म हो जाएगा, कलेक्शन नहीं देखा जाएगा, जरूरत नहीं है दुनिया देखने की। अब पूरा महीना आंखों के गुनाहों से पाक, कानों के गुनाहों से पाक, जुबान के गुनाह, गीबत है, झूठ है, इल्जाम है, खुला है, रोज़ेदार है, जुबान के गुनाहों में मुब्तला है। इसलिए अभी से नियत करे, इरादे करे, अपनी तरतीबात बनाए, यही असल इस्तक़बाल रमजान है। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ, अल्लाह पाक हम सब की जिंदगी में जो रमजान का मुबारक महीना आ रहा है, आफियत के साथ, आसानी के साथ इस पूरे महीने को अल्लाह हमें गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इस महीने में अल्लाह हमारी सेहत में बरकत अता फरमाए, हमारे कामों में बरकत अता फरमाए, हमें रोजा रखने की ताकत, तरावी पढ़ने की ताकत, बड़ी बड़ी इबादतें अल्लाह हम करें, उसकी ताकत अल्लाह से मांगे। इंशाअल्लाह ये सारी सहूलतों के साथ जब रमजान का महीना आएगा हम गुजारेंगे, अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा, हमारी दुनिया भी बनाएगा, हमारे आखिरत को भी संवारेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।